ज्योतिष विषय का लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना कृपया ना भूलें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। रमण विहारिणे नमः। गिरिराजधारिणे नमः। परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में चरण वंदन करते हुए सभी जिज्ञासुओं को, धर्मार्थियों को, ज्योतिषवेत्ताओं को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र ज्ञान के साथ साथ आत्मकल्याण, इहलोक और परलोक दोनों का विज्ञान तो है ही, लेकिन उचित और अनुचित, कब कैसे कहाँ, यत तत्व सर्वत्र ज्ञान कराता है। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जब किसी जातक का इस धरा पर जन्म होता है और यदि उसका शनि और चतुर्थ भाव में व्यवस्थित होता है, यदि जन्म कुंडली के चौथे भवन में और जब शनि स्थित होता है, तो शनि जिस भाव में भी बैठता है उस भाव को बलवान करता है और उसकी वृद्धि करता है, उसकी शक्ति बढ़ाता है, उसका प्रसाद बढ़ाता है, जिस भाव में भी शनि व्यवस्थित होता है। गत वीडियो में कुछ विद्वानों ने, जिज्ञासुओं ने जिज्ञासा बस प्रश्न पूछा कि तृतीय भाव में शनि मार्गेश नहीं होगा। तृतीय भाव में शनि मार्गेश नहीं हो सकता, क्योंकि शनि आयु का कारक है और जो स्वयं आयु का कारक होता है वो भला मार्गेश कैसे हो सकता है। और तृतीय भाव स्वयं आयु का भाव है, तो तृतीय भाव आयु का भाव है, शनि आयु का कारक है, तो तृतीय भाव में आयु की वृद्धि करेगा, क्योंकि शनि का स्वभाव भी है वृद्धि करना। तो जब जातक के चतुर्थ भाव में और शनि व्यवस्थित होता है जन्म कुंडली में, चतुर्थ भाव ज्योतिषवेत्ताओं ने कहा कि सुख का भाव है। संसार के जितने भी प्रकार के सुख हैं, शरीर का सुख है, मन का सुख है, बुद्धि का सुख है, धन का सुख है, माता का सुख है, पिता का सुख है, वाहन का सुख है, मकान का सुख है, भूमि का सुख है, वाहन का सुख है, बागवानी का सुख है, संतान का सुख है,
जितने भी प्रकार के सुखों को भोगने के लिए जीव जब संसार में आता है तो उसके लिए ज्योतिषवेत्ताओं ने एक ही स्थान का निर्धारण और निश्चित किया, वो है चतुर्थ भाव, जो केंद्र कहलाता है जन्म कुंडली का। मन का भाव है, भावना का भाव है, भावों का भाव है, माता का भाव है, चतुर्थ भाव सुख का भाव है। और जब शनि चतुर्थ भाव में व्यवस्थित होता है तो प्राय ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातक बैरिस्टर, वकील, जज, न्यायाधीश या बयानामा लेखक, जिनको कातिब कहा जाता है, वो बनते हैं। उनका मन इस क्षेत्र में लगता है और प्राय राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसे जातक सफल हो जाते हैं, क्योंकि शनि जनता का प्रतिनिधि है। जितनी भी जनता है, जितना भी गरीब वर्ग है, पान वाला है, सब्जी वाला है, ठेल वाला है, किसान है, नाई है, बढ़ई है, कुम्हार है, लेबर है, बोझा ढोने वाले हैं, इन सबका प्रतिनिधि ग्रह है, गरीबों का मसीहा है शनि। और जब चतुर्थ भाव ही जनता का भाव है, चतुर्थ भाव जनता का भी भाव है और शनि स्वयं जनता का कारक है। जब चतुर्थ स्थान में शनि स्थित होता है तो राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में एमपी, एमएलए, विधायक, मंत्री इत्यादि भी बनाता है, क्योंकि इस प्रकार के जातक को जनता बहुत ज्यादा लाइक करती है और पसंद करती है और उसकी बात को मानती है जब चतुर्थ भाव में शनि स्थित होता है। लेकिन जब चतुर्थ भाव में शनि होता है और वो पाप पीड़ित है, या मेष या वृश्चिक राशि में है, या पाप ग्रहों से या राहु या मंगल से पीड़ित हो रहा है, राहु मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो माता का सुख छीन कर देता है। शरीर से भी जातक कमजोर होने लगता है और बाल्यावस्था में बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां और अभावग्रस्त जीवन जीते हुए और युवावस्था को प्राप्त कराता है। अर्थात बाल्यावस्था में शनि जब चतुर्थ भाव में स्थित होता है और पाप पीड़ित होता है या अशुभ राशि में होता है तो निश्चित रूप से अच्छा फल नहीं दे पाता है बाल्यावस्था के लिए। चतुर्थ भाव में शनि वृषभ राशि का हो, कन्या राशि का हो, तुला राशि का हो तो बहुत अच्छा फल देता है, ऐसा ज्योतिष वेत्ताओं का मत है। और ऐसा देखने में भी, अनुभव में भी आता है कि जब चतुर्थ स्थान में शनि बैठता है, उच्च राशि का हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि का हो, स्वराशि का हो, तो बहुत लंबा चौड़ा भवन देता है और माता पिता के माध्यम से, पूर्वजों के माध्यम से बहुत लंबी चौड़ी उसको प्रॉपर्टी, खेती, जमीन जायदाद, मकान, दुकान इत्यादि बहुत सारी प्रॉपर्टी प्राप्त कराने का योग बनाता है जब शनि चतुर्थ स्थान में बैठा होता है। लेकिन अच्छी स्थिति में, शुभ स्थिति में बलवान होना चाहिए। जब चतुर्थ स्थान में शनि होता है और वो पाप पीड़ित होता है तो वृद्धावस्था को बड़ा कष्टमय बना देता है। बाल्यावस्था में तो वो कष्ट देता ही है, जब गलत राशि में बैठा हुआ है, अशुभ राशि में बैठा हुआ है, या पाप पीड़ित हो रहा है, या क्रूर ग्रहों के साथ उसका योग बन रहा है और लग्नेश भी यदि कमजोर हो रहा है तो बचपन से ही वो कष्ट देता है। और बचपन जब कष्ट से गुजर जाता है, जब युवावस्था हो जाती है, इनके प्रकार जातक उसको सहन करता है, बर्दाश्त करता है, संघर्ष करता है, परिश्रम करता है और धन के लिए बहुत पीड़ादायक हो जाता है जब शनि अशुभ स्थिति में चतुर्थ भाव में स्थित होता है। तो ऐसा जातक प्राय रोगी और कमजोर भी देखा गया, लेकिन दाढ़ी मूछ रखाने का वो शौकीन हो जाता है। दाढ़ी मूछ और वाल रखाने का उसको शौक होता है। जब उसकी वृद्धावस्था आती है
तो उसे बहुत कष्ट और अभाव का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि शनि वृद्धावस्था का कारक है। तो जब शनि कुंडली में खराब होता है तो सभी सुखों को नष्ट कर देता है। यदि अशुभ स्थिति में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो यदि शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है, शुभ राशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, अतिमित्र राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, तो निश्चित रूप से उत्तर दिशा से भाग्योदय कराता है। और शनि जो हमारा जो समय होता है उसमें जिनका शनि अच्छा होता है उनको प्राय ऐसा देखा जाता है, ऐसा अनुभव में भी आया है कि वर्ष में नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना और फरवरी का महीना, ये 4 मास उनके बहुत अच्छे, सुंदर और श्रेष्ठ व्यतीत होते। जो काम पूरे वर्ष में नहीं हो पाते वो इन 4 महीनों के अंतर्गत हो जाते हैं जब शनि कुंडली में अच्छा स्थिति में बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। तो शुभ ग्रहों से देखा जाता हो या अपनी शुभ राशि में, उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में या वर्गोत्तम नवांश में हो, अष्टक वर्ग में उसकी सुंदर स्थिति हो तो बहुत लंबा चौड़ा भवन देता है। और ऐसे जातक को यदि कन्या या तुला राशि का या कुंभ राशि का शनि चतुर्थ भाव में बैठा है तो उसको खनन का काम करना चाहिए, ठेकेदारी का काम करना चाहिए, पत्थर का काम करना चाहिए, कोयले का काम करना चाहिए, प्रॉपर्टी से संबंधित काम करना चाहिए, किसानों से संबंधित काम करना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में भी पदार्पण करना चाहिए। यह शनि का इतना सुंदर फल होता है जब वो मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि, अतिमित्र राशि इत्यादि में होता है। और शुभ ग्रहों से यदि वो देखा जा रहा है और लग्नेश भी बलवान होता है तो शनि मंत्र भी बना देता है, बहुत अच्छा पद दे देता है जिसको समस्त लोग जान जाते हैं। और उस पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा जातक अपने संतान के लिए और उससे आगे वाली आने वाली संतान के लिए निश्चित रूप से बहुत सारी संपत्ति की व्यवस्था करके जाता है, संसार सागर से समस्त सुखों का भोग करके जाता है। और कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है, विद्वानों ने कहा है, ज्योतिष वेत्ताओं ने कहा है कि शनि जब चतुर्थ स्थान में बैठता है तो पानी का जहाज है। पानी का जहाज अर्थात इतना मजबूत हो जाता है, इतना बलवान हो जाता है कि उत्तर दिशा से निश्चित लाभ कराता है, उत्तर दिशा के लोगों से लाभ कराता है, पश्चिम दिशा से लाभ कराता है और पश्चिम दिशा के लोगों से भी लाभ कराता है। प्राय ऐसा देखने में आता है जब शनि चतुर्थ भाव में स्थित होता है तो निश्चित रूप से जातक को पुराने लोहे के द्वारा, पुरानी ऊन के द्वारा, पुराने चमड़े के द्वारा और गैस के द्वारा, पेट्रोलियम के द्वारा, डीजल के द्वारा, कोयले के द्वारा, पत्थर के द्वारा, खनन के द्वारा, सीमेंट के द्वारा, रेत के द्वारा, गिट्टी के द्वारा, पत्थर तोड़ने के द्वारा, नदियों का ठेका लेने के द्वारा और पानी का काम करने से, बर्फ का काम करने से भी शनि प्रसन्न होता है, चतुर्थ भाव में स्थित होता है। तो समस्त प्रकार की ठेकेदारी का स्वामी बन जाता है शनि। जितना भी बिल्डिंगों का रॉ मेटेरियल है, जितने भी ओवरवे बनाए जाते हैं, फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, रोड बनाए जाते हैं, नदियां और नहरों की खुदाई होती है, जितने भी प्रकार का स्क्रैप है, पुराना लोहा है, इस प्रकार का शनि जब चतुर्थ भाव में स्थित होता है तो इन सारे वस्तुओं के द्वारा, सारे व्यापारों के द्वारा, इनमें से यदि कोई भी व्यापार यदि जातक करता है निश्चित रूप से बहुत बड़ा धनी और महान बन जाता है जब चतुर्थ भाव में शनि स्थित होता है। तो चतुर्थ भाव का शनि शर्त यही है कि वो अशुभ नहीं होना चाहिए, अशुभ राशि में नहीं होना चाहिए और लग्नेश भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पर भी पहुंच जाती है जब चतुर्थ स्थान में शनि होता है। और जब चतुर्थ स्थान में शनि होता है
तो ऐसा जातक हृदय से बड़ा द्रवित होता है, दयालु होता है, ईमानदार होता है, भावनात्मक होता है और परोपकार में उसका मन लगता है और परोपकार करता भी है। लेकिन जितने लोगों पर भी परोपकार करता है वो उसके धीरे धीरे एहसान फरामोश होते जाते हैं और उसके दुश्मन भी बन जाते हैं और उसका बुरा भी चाहने लगते हैं जिनके ऊपर वो परोपकार करता है। जब चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है तो राज्य कर्मचारियों से ऐसे व्यक्ति को पीड़ा मिलने का योग होता है। ऐसे व्यक्ति को जब चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है तो राजनेताओं से अच्छे संबंध रखने चाहिए, राज्य कर्मचारियों से अच्छे संबंध रखने चाहिए, अर्थात उनसे कष्ट और पीड़ा मिलने का भी योग बनाता है शनि जब चतुर्थ स्थान में होता है। और जब शनि चतुर्थ स्थान में होता है तो ऐसा व्यक्ति ऋण बहुत लेता है। ऐसा व्यक्ति बैंकों के माध्यम से भी ऋण बहुत लेता है और बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाता है जब शनि शुभ और मजबूत और अच्छी स्थिति में चतुर्थ भाव में बैठा होता है। पुराने किलों के द्वारा, खंडहरों के द्वारा, किसानों की जमीन के द्वारा, रेगिस्तान की जमीन के द्वारा, ऊसर और बजरीली और ककरीली भूमि के द्वारा भी उसका भाग्योदय होता है। ऐसा व्यक्ति नदियों के किनारे गवर्नमेंट के माध्यम से और जमीन को यदि ले लेता है तो उससे बहुत बड़ा उसका भाग्योदय होता है और बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और इस प्रकार का व्यक्ति प्रायः उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा से लाभान्वित होता है और इसी दिशा के व्यक्तियों से विशेष लाभ मिलता है। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी व्यापार करा देता है शनि जब चतुर्थ भाव में बैठा है। विद्वानों ने उसको पानी का जहाज कहा है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से भी उसको जो है काफी धनार्जन होता है और बहुत अच्छा और उच्च कोटि का व्यापारी वो बन जाता है। और यदि इस प्रकार का व्यक्ति यदि हवाई जहाज के क्षेत्र में यदि पदार्पण करता है तो उसको बहुत बड़ी सफलता मिलती है। यानी हवाई जहाज के जो पार्ट्स होते हैं यदि वो उनका निर्माण करने लगता है और हवाई जहाज से संबंधित जो भी ड्राइवर होते हैं, जो भी उसमें कर्मचारी होते हैं, उनसे भी उसको लाभ मिलने का योग बन जाता है। जब शनि चतुर्थ भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं के लिए बड़ा भयंकर होता है। शत्रु को कभी वो पनपने नहीं देता, शत्रुओं का हमेशा नाश करता रहता है। प्रायः रोगी कम देखा गया है शुभ स्थिति में शनि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो जब शनि चतुर्थ भाव में बैठता है तो विद्वानों के द्वारा शुभ राशि में बैठा हुआ, शुभ स्थिति में बैठा हुआ, उच्च स्थिति में बैठा हुआ, अंशों से अच्छा बैठा हुआ या वर्गोत्तम नवांश में बैठा हुआ या अष्टगौर में 6 या 7 शुभ रेखा लेकर के बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अरबपति और खरबपति भी बनता देखा गया। और उसे मकान बनाने का, भूमि भवन का बहुत बड़ा शौक हो जाता। सुंदर सुंदर लग्जरी गाड़ियां रखता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को मेंटेन करता है और उसे नौकर चाकरों से बहुत ज्यादा सुख प्राप्त होता है जब भी शनि चतुर्थ भाव में होता है। क्योंकि शनि नौकरों का कारक है, इसलिए जिनका भी शनि चतुर्थ भाव में है उनको हमेशा अपने मातहतों से और जो उनके आश्रय में रहते हैं, जो उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। और कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि जिसका भी शनि चतुर्थ भाव में है उसको काले कुत्तों की सेवा अवश्य करनी चाहिए अपने भाग्योदय के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, कार्य में सफलता अर्जन करने के लिए काले कुत्तों की सेवा उसके लिए, काले बैलों की, काले सांडों की, काली गायों की और काले कुत्तों की सेवा उसको हमेशा करनी चाहिए। और कौओं को और कबूतरों को दाना डालना, उनको चुगाना ना भूले यदि चतुर्थ भाव में शनि है तो। और जिनका शनि अच्छा नहीं है, खराब फल दे रहा है, तो शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में उनको एक देशी शराब का क्वार्टर किसी वृद्ध को दान करना चाहिए। जो पीने खाने वाला हो तो उससे भी बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है, राहत मिलती है।
आप धनी बने, आपको रिलीफ मिले, आपको शनि कभी कष्ट ना दे, आप दीर्घायु कारक हो, बहुत बड़े यशस्वी हो, उद्योगपति बने। स्वयं को शनि उद्योगपति बनाने का भी सामर्थ्य चतुर्थ भाव के शनि में है, तो आप उद्योगपति बनेंगे। इसी भावना और कामना के साथ में मैं इस प्रकरण से आज विदा लेता हूं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।